हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ झाझड़िया परिश्रम क्लासेज झुंझुनू में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपना जो पीछे वाला वीडियो था उसमें डाइस पासा पढ़ाया था और वो अपना कंप्लीट हो गया है। आज अपन नया टॉपिक लेके चलते हैं जिसका नाम है दिशा, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन से रिलेटेड टॉपिक कितने हैं ये अपन सीनियरिटी से पढ़ेंगे। सबसे पहले दिशा, दिशा के बाद रैंकिंग, रैंकिंग के बाद कंपैरिजन, कंपैरिजन के बाद सिटिंग अरेंजमेंट। अब सिटिंग अरेंजमेंट में दो टाइप है, पहली लीनियर और दूसरी सर्कल। तो ये अपने 4-5 पॉइंट हैं, ये चारों 5 पॉइंट अपन एक साथ में ही पढ़ेंगे। अब सबसे पहले यहाँ से मैं डायरेक्शन दिशा टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। अब दिशा क्या होती है, सबसे पहली बात तो ये है, दिशा में हमेशा ध्यान रखना दिशाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब अपन क्या करते हैं, जब इस दिशा पे कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, उस समय अपन ये अनुमान लगाते हैं कि अपने घर पे मतलब इधर सूरज उगता था, अपने घर का दरवाज़ा इधर था, वो उत्तर में था, ऐसा अनुमान लगाते हैं। इसके लिए मैं आपको सीधा एक लैंग्वेज में बताता हूँ, ट्रिक में बताता हूँ कि अपना जो राइट हैंड होगा वो हमेशा और हमेशा पूर्व में होगा। अब जैसे मैं आपके सामने मुख करके खड़ा हूँ तो मेरा राइट हैंड इधर है, तो मेरे लिए पूर्व ये रहेगा। आप मेरे सामने बैठे हो तो आपका राइट हैंड इधर जा रहा है, तो आपका मुख सामने मेरे, तो राइट हैंड किधर है? इस साइड में है, मेरे से अपोजिट मिलेगा आपको, तो आपके लिए पूर्व इधर है। जिधर राइट हैंड होगा उधर हमेशा क्या होगा? पूर्व होगा। तो राइट का विलोम क्या होता है? लेफ्ट, दाएं का बाएं, तो पूर्व का विलोम क्या होता है? पश्चिम। अब देखो अपने पास क्या दे रखा है, जैसे ये डायरेक्शन है अपने पास, कितनी डायरेक्शन है? 4 डायरेक्शन है। अब 4 डायरेक्शन है तो राइट हैंड मेरा कौन सा? ये राइट हैंड है, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। पूर्व का अपोजिट क्या हो गया? पश्चिम हो गया। पूर्व का अपोजिट क्या हो गया? पश्चिम हो गया। समझ में आ गई बात? 2 दिशाएं और शेष रह गई। उन 2 दिशाओं में हमेशा ध्यान रखना, जिधर आपका फेस होगा वो क्या होगा? उत्तर में होगा। जिधर भी आपका फेस होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा? उत्तर में होगा। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरे लिए उत्तर दिशा मेरे सामने वाली है। आप मेरे सामने देख रहे हो तो आपके लिए उत्तर दिशा क्या है? जिधर आप देख रहे हो। हमेशा ध्यान रखना अपना जो फेस होता है वो हमेशा किस में होगा? उत्तर में होगा। अब मैं इधर देख रहा हूँ तो मैं इधर ऊपर की ओर देख रहा हूँ, तो अपने पास ये क्या हो गया? उत्तर। और उत्तर का विलोम क्या होता है? दक्षिण होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? इन चारों दिशाओं में 90-90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का? 90-90 डिग्री का एंगल बनेगा चारों दिशाओं में, 90-90 डिग्री। अब यहाँ से 2 बातें और होती हैं, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक वामावर्त, एक दक्षिणावर्त। तो यहाँ से अपने पास क्लॉकवाइज होता है, तो जैसे उत्तर को क्लॉकवाइज चलोगे तो अपने पास घड़ी किस प्रकार चलती है? घड़ी यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 3 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं और यहाँ पे कितने बजते हैं? 9 बजते हैं। तो ये जो अपने पास क्लॉकवाइज होती है तो इसको तो अपन क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त कहते हैं। और अपने पास एंटी क्लॉकवाइज, जैसे उत्तर को ये इधर से अपन चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, क्या? वामावर्त। और जो अपने पास क्लॉकवाइज होता है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। ध्यान रखना इस बात का। समझ में आ गई बात? अब यहाँ से एक बात और है अपने पास, ये जो 4 दिशाएं हैं, इन 4 दिशाओं से 4 दिशाएं और आती हैं। वो कौन सी है? देखो अपने पास 4 दिशाएं कौन कौन सी ज्ञात की थी अपन ने? जिधर अपना फेस है वो हमेशा क्या होता है? उत्तर होता है। जिधर अपना राइट हैंड होता है वो हमेशा क्या होता है? पूर्व होता है, तो राइट हैंड ही है। अब पूर्व का विलोम तो क्या हो गया? पश्चिम। और उत्तर का विलोम क्या हो गया? दक्षिण। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब यहाँ से अपने पास 4 दिशाएं और हैं, 4 दिशाएं
और है। अब मैं ये स्क्रीन से बार बार मैं अलग इसलिए हो रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि एकदम बिल्कुल क्लियरिटी नज़र आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि पीछे वाले वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट में लिख के भेजा है कि सर आवाज़ और क्लियरिटी दिखने की वो सही नहीं है। तो इसके लिए मैं बार बार मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ऐसी मिस्टेक, ऐसी परेशानी दोबारा नहीं आए लाइफ में आगे कभी। अब अपने पास इन 4 दिशाओं से 4 दिशाएं और आती हैं, इन 4 दिशाओं से 4 दिशाएं और आती हैं। अब उन 4 दिशाओं में अपने पास क्या होता है, देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं तो अपने पास यहाँ पे कौन सी दिशा होगी, तो यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन करने के बाद जो दिशा अपनी बनती है, बनने के बाद यहाँ के लिए अपने पास ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन तो क्या मिलेगा, उत्तर पूर्व, और दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा, पूर्व उत्तर। अब अपने पास क्या होता है कि अपने को ये तो पता चल गया कि जो भी दिशा आएगी वो आएगी तो पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व, क्योंकि आनी तो यही है। लेकिन अपने को सही कौन सा करना है, ऑप्शन में दोनों आ गए तो अपने को सही कौन सा करना है। तो ध्यान रखना अपने को कौन सा सही करना। पहले मैं दिशा को लिख देता हूँ कौन सी दिशा सही है। यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, उत्तर पूर्व। यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, दक्षिण पूर्व। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ गया सर यहाँ पे उत्तर पूर्व क्यों लिखा, पूर्व उत्तर क्यों नहीं लिखा। अभी डाउट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, उत्तर पश्चिम। अब देखो अपने पास अपने जो भी डायरेक्शन लिखी है, इसको लिखा है तो पहले ये, इसको लिखा तो भी पहले ये लिया है। नीचे वाली डायरेक्शन दिशा में देखते हैं तो इसको लिखा तो पहले ये लिया है, इसको लिखा तो भी पहले ये लिया है। यही क्यों लेते हैं, आपने 9वीं 10वीं क्लास में चुंबक वाला, मैग्नेट वाला टॉपिक पढ़ा होगा। और चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। तो दोस्तों हमेशा और हमेशा अपन प्राथमिकता किसको देंगे, उत्तर और दक्षिण को देंगे। कोई भी दिशा लिखोगे आप तो सर्वोपरि उत्तर दक्षिण होगा। क्यों, क्योंकि अपने पास चुंबक में 2 ही ध्रुव होते हैं। कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ। बात समझ में आ गई। तो प्राथमिकता अपन उत्तर और दक्षिण को ही देंगे। क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपने पास कितनी दिशाएं बन गई, ये 8 दिशाएं बन गई। 4 तो ये हैं, 4 इनके मध्य और आ गई, तो 8 दिशाएं बन गई। इन 8 दिशाओं में अपने पास कितने कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है। प्रत्येक 2 दिशाओं के बीच कितने कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का क्या है, एंगल है। बात समझ में आ रही है, 45 डिग्री का। अब ध्यान रखना इस बात को, वही बात यहाँ पे आएगी। कौन सी, दक्षिणावर्त और वामावर्त, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने पास जैसे मैं पूर्व को यदि क्लॉकवाइज घुमाऊं तो ये इधर घूमेगा, तो ये तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। और यदि मैं इस पूर्व को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाता हूं तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया, वामावर्त। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट। हमेशा ध्यान रखना जिस भी दिशा में आप चलते हो, चलने के बाद जिस पॉइंट पे पहुंच जाते हो उस पॉइंट को आप घड़ी बना लिया करो। घड़ी बनाने के बाद अपन एग्जाम में कई बार ऐसे घूमने लग जाते हैं कि इधर उत्तर था, 45 डिग्री घूमना था, 135 डिग्री घूमना था, तो अपन इधर चल रहे हैं, ऐसे दिमाग में लगा लेते हैं कि इधर चल रहे थे, फिर अपने को ये ऐसे घूमना था, ऐसे मतलब अपन अपने शरीर को घुमाना शुरू कर देते हैं। नहीं, वहाँ पे क्लॉक, घड़ी बना लो। और जो ही आप जिस पॉइंट पे घड़ी बनाओगे, हमेशा ध्यान रखना आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। घड़ी की दिशा में घूमोगे क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रही है बात। आगे चलता हूँ, मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन मैं इससे पहले एक बात कहूँगा आपको कि आप इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि देखने वाले बहुत हैं लेकिन लाइक बहुत कम कर रहे हो आप, तो लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक से
बहुत कुछ हमें अच्छा करने का मौका मिलता है, क्योंकि आप जब लाइक करते हो तो हमें ये लगता है कि हमें और अच्छा काम करना चाहिए, और अच्छा वीडियो बनाना चाहिए, और अच्छा अपने को पढ़ाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अब अपन देखो आगे। जैसे मैं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति है, वो पूर्व दिशा में जा रहा है। यहाँ से एक पॉइंट है, वो कौन सी दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में। ये क्या है? पूर्व दिशा है। समझ में आ गई बात? अब वो क्या कह रहा है कि इस बिंदु से वो पूर्व दिशा की ओर निकला, अपने घर से पूर्व दिशा की ओर निकला। तो पूर्व दिशा की ओर निकलने के बाद वह क्या करता है? 45 डिग्री लेफ्ट। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, मैं जहाँ पे एल लिखूंगा वो होता है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है बायां। समझ में आ रही है बात? आर लिखूंगा वो होता है राइट। राइट का मतलब होता है दायां। कंप्लीट है? कोई दिक्कत? अब वो ये कह रहा है कि 45 डिग्री लेफ्ट घूम गया। अब 45 डिग्री लेफ्ट कैसे घूम गया? हमेशा ध्यान रखना, जो भी एंगल बनता है वो अपनी आंखों से बनता है, अपनी नज़रों से बनता है। समझ में आ रही है बात? तो हमेशा ध्यान रखना कि अपनी नज़रों से जब एंगल बनाएंगे तो इस पूर्व दिशा से यदि वो किधर भी नहीं घूमता तो वो कहाँ जाता? आगे की ओर जाता ना। अब मैं देखो आपको बताऊं, मैंने क्या लिया? 45 डिग्री लेफ्ट। यहाँ पे मैं घड़ी बनाऊं तो घड़ी किस प्रकार चलेगी? इस प्रकार चलेगी। तो घड़ी नीचे की ओर चलेगी तो वो तो क्या हो गया? राइट। समझ में आ गई बात? ऊपर की ओर जाएगी तो वो क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। समझ में आ रही है बात? वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से 45 डिग्री घूमना है, तो 45 डिग्री घूमेंगे तो अपने पास ये अपनी आंखें हैं, ये अपनी नज़रें हैं, इन नज़रों से एंगल बनाएंगे तो ये अपने पास इस प्रकार कोई व्यक्ति है और वो अपनी नज़रों से एंगल बनाएगा तो ये इसी प्रकार बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से एंगल बनाना अपने को कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो ये 45 डिग्री होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? और फिर वो ये पूछ रहा है कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो आपने एंगल किस पॉइंट से बनाया, उस पॉइंट पे दिशा बना लो। ये दिशाएं बना ली। ये दिशा कौन सी बताई थी मैंने? ऊपर वाली उत्तर। राइट हैंड वाली कौन सी बताई थी? पूर्व बताई थी। और ये क्या थी? उत्तर। तो अपने पास इस दिशा में जा रहा है, तो इस दिशा में जा रहा है तो इन दोनों में आप पहले कौन सा लिखोगे? उत्तर लिखोगे। तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व। अब पहले उत्तर क्यों लिखोगे? इस बात का जवाब मैंने आपको दे दिया है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति है, वो उत्तर दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। और वह कुछ दूर चलकर, मतलब यहाँ से चला था, वो उत्तर दिशा की ओर निकला और यहाँ पहुँच गया। कुछ दूर चलकर वह 135 डिग्री राइट घूम जाता है। कितना घूमता है? 135 डिग्री राइट घूमता है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। ये अपने पास इस प्रकार जाएगा, ये उत्तर की ओर होता है। अब यहाँ से राइट, तो घड़ी किस प्रकार चलती है? इसी प्रकार चलेगी। तो ये तो अपने पास क्या हो गया? राइट। और ये अपने पास क्या हो गया? लेफ्ट। बात समझ में आ रही है? तो 135 डिग्री, तो 135 डिग्री में क्या होता है अपने पास? जो ही अपने पास यहाँ से इस प्रकार और जो ही इस प्रकार पूरा घूम जाएंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। एंगल हमेशा आंखों से बनेगा, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं इस प्रकार खड़ा हूँ, उत्तर की ओर जा रहा हूँ, मेरे को 135 डिग्री राइट घूमना है, तो राइट मेरा यही है, मैं इधर घूमूंगा। तो आपकी नज़रों से सीधा मैं इधर घूम गया, तो अब मैं कितने डिग्री घूम गया? 90 डिग्री। फिर मैं 45 डिग्री और घूमूंगा। समझ में आ रही है बात? तो अपने पास यहाँ पे कोई व्यक्ति था, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा था, वो 135 डिग्री राइट घूमेगा तो ये तो क्या हो गया? 90। और 90 से और आगे आएगा तो ये क्या हो गया? 45। अपने पास ये क्या हो गया? 45 डिग्री। तो टोटल उसकी नज़रों से कितने डिग्री का एंगल बना? 135 डिग्री का। बात समझ में आ गई? तो ये डायग्राम कैसे बनेगा? एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा था और 135 डिग्री राइट घूम गया तो वो अपने पास यहाँ से इस प्रकार घूम जाएगा। तो ये क्या हो गया? 135 डिग्री, ये एंगल बनेगा। समझ में आ रही है बात? अब वो ये कह रहा है कि अब वह जा किस दिशा में रहा है? तो जिस पॉइंट से आपने
एंगल बनाया है, इसी पॉइंट से बनाया, तो यहाँ पे डायरेक्शन बना लो। डायरेक्शन बनाओगे तो ये राइट हैंड हमेशा क्या होता है, पूर्व। ऊपर उत्तर है तो नीचे क्या है, दक्षिण है। लेकिन ये पूर्व और दक्षिण के बीच वाली दिशा है, तो पूर्व और दक्षिण के जो बीच वाली दिशा है उसका नाम क्या है, अभी बताया था मैंने। क्या नाम है, दक्षिण। क्या नाम है, दक्षिण पूर्व। अब यहाँ पे दक्षिण को ही पहले क्यों लिया, ये बात मैंने आपको बता दी कि चुंबक में दो ही ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ। तो प्राथमिकता हमेशा अपन किस में लेंगे, नॉर्थ और साउथ में ही लेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की नहीं, कंप्लीट। अब आगे चलते हैं अपन। एंगल घुमा सकते हो आप, कोई भी व्यक्ति 45 डिग्री का, 225 डिग्री का, इस प्रकार घुमा लोगे। अब अपन आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ध्यान रखना, जब एंगल दोनों तरफ दिए गए हों, किधर दे रखे हो, दोनों तरफ दे रखे हों, और राइट और लेफ्ट, यहाँ से अपने पास फर्स्ट पॉइंट चालू हो जाएगा। इसमें बहुत पॉइंट हैं, 5-6 पॉइंट हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है, एक तो होता है आरंभिक, क्या होता है, आरंभिक स्थिति या आरंभिक दिशा, और एक होता है अंतिम दिशा। कौन सी होती है, अंतिम दिशा। अब देखो मैं आपको बताऊं, अभी मैंने लिखा कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। अब उत्तर की ओर जा रहा है, इसका मतलब वो आरंभिक दिशा थी, उसने बता दी उत्तर की ओर जा रहा है। 135 डिग्री राइट घुमा, फिर पूछ रहा है कि वह अब किस दिशा में जा रहा है, तो वो क्या थी, अंतिम दिशा। तो इस प्रकार की अपना पहला पॉइंट है क्या, आरंभिक दिशा दी गई हो, अंतिम दिशा पूछी जाए जब दूरी क्या हो, कुछ हो, दूरी क्या हो, कुछ हो। ध्यान रखना कैसे, एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है, कुछ दूर चलता है और वह दाएं घूम जाता है, फिर कुछ दूर चलता है, तो कहने का मतलब बार बार में दूरी क्या बोलेगा, कुछ दूर। तो जब दूरी कुछ हो उस समय अपने पास पहला पॉइंट बनता है क्या, आरंभिक दिशा दी गई हो और अंतिम दिशा पूछी जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा बेसिक बताता हूँ। क्या बेसिक है देखना, यदि कोई व्यक्ति उत्तर में जा रहा है, उत्तर में जाने के बाद वह एक बार राइट घूम जाता है, एक बार राइट घूम जाता है, तो जब मैं यहाँ इस प्रकार उत्तर की ओर जाऊंगा और एक बार राइट घूमूंगा तो मैं किधर घूमूंगा, इधर घूम गया। बात समझ में आ गई, एक बार राइट घूम गया। अब मैं कह रहा हूं कि कुछ दूरी तय की और एक बार लेफ्ट घूम गया। अब यहां से कोई व्यक्ति जा रहा, वो लेफ्ट घूमेगा तो वो कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो वो चलने के बाद कितनी बार घूमा, एक बार राइट घूमा है और एक बार लेफ्ट घूमा है। तो वह किस दिशा में घर से निकला था, उत्तर दिशा में। अब किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में। तो मेरा कहने का तात्पर्य है जितने राइट होते हैं उतने ही यदि लेफ्ट हों तो उस दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। 2 बार राइट घूमता है, 2 बार लेफ्ट घूमता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस दिशा में जा रहा वह उसी दिशा में जाएगा। एक बार राइट घूम गया, एक बार लेफ्ट घूम गया, उसको देखना ही नहीं है, वह उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में वह जा रहा है। 3 बार राइट घूम गया, 3 बार लेफ्ट घूम गया, इसका मतलब जिस दिशा में वह जा रहा है उसी दिशा में जाएगा। 225 डिग्री लेफ्ट घूम जाता है और फिर 225 डिग्री राइट घूम जाता है, तो 225 लेफ्ट 225 राइट दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में निकल जाएगा। समझ में आ गई बात। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अब ये जो बात बता रहा हूँ ये आगे काम आएंगी। पहला पॉइंट शुरुआत करते हैं अपन। अब देखो अपने पास यदि आपको बोल दे कि एक बार लेफ्ट घूमता है, या तो एक बार बोलेगा या फिर आपको कहेगा लेफ्ट घूमता है, तो एक बार लेफ्ट का मतलब और लेफ्ट का मतलब हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 2 बार लेफ्ट, एक बार लेफ्ट या राइट दोनों ही ले लो साथ में। एक बार राइट का नाम बोलेगा तो भी 90 डिग्री है, लेफ्ट का नाम लेगा तो भी क्या है, 90 डिग्री है। 2 बार राइट का नाम लेगा, 2 बार लेफ्ट का नाम लेगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है जिस दिशा में वह जा रहा था उसकी विपरीत दिशा में जाएगा। जैसे
एक व्यक्ति पूर्व दिशा में निकला था, 2 बार राइट घूम गया, तो यहाँ से 2 बार राइट घूमेगा तो 1 बार राइट 2 बार राइट। तो पूर्व दिशा में निकला था, अब किस दिशा में जा रहा हूँ? पश्चिम दिशा में। तो कहने का मतलब क्या हो जाता है? विपरीत दिशा हो जाती है। समझ में आ गई बात? अब मैं आपको कहूँगा यदि वो 3 बार राइट का नाम ले तो 3 बार राइट का मतलब होता है 270 डिग्री या 1 बार लेफ्ट। समझ में आ रही है बात? 3 बार राइट का मतलब होता है 270 डिग्री राइट में घूमेगा या 1 बार लेफ्ट घूमेगा। क्यों? क्योंकि जब वर्ताकार में घूमता है तो 360 डिग्री का ही एंगल बनता है। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार यदि 3 बार लेफ्ट का नाम लेगा तो या तो 270 डिग्री किधर घूमेगा? लेफ्ट में घूमेगा, अन्यथा 1 बार राइट में घूम जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? फिर अपने पास आता है 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट। 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट का मतलब होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब होता है जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में वह जाएगा। समझ में आ गई बात? अब बची बात किसकी? जैसे 45 डिग्री, तो वो ये नहीं कहेगा आधा राइट घूम जाता है, नहीं, आपको 45 डिग्री देगा, 135 डिग्री आपको देगा, 225 डिग्री आपको देगा, 245 डिग्री आपको देगा, मान देगा पक्का। समझ में आ गई बात? इनके लिए 90, 180 और 270 और 360 के लिए वो बोल सकता है 1 बार राइट, 2 बार राइट, 3 बार राइट, बाकी किसी के लिए नहीं बोलेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कंप्लीट है? ध्यान रखना इस बात का, राइट और लेफ्ट का जब कोण समान होता है तो व्यक्ति उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में वह जा रहा था। समझ में आ गई बात? अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ पहले पॉइंट का, और वह एग्जाम्पल क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, आंसर आपको बताना है। देखो एक मौखिकली क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्या है? एक व्यक्ति है, वो अपने घर से दक्षिण दिशा में निकलता है। किधर निकलता है? दक्षिण दिशा में निकलता है। तो एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में निकलता है, इसका मतलब आरंभिक दिशा उसने दे दी। कौन सी? दक्षिण। बात समझ में आ गई? दक्षिण दिशा में निकलता है। इसमें पॉइंट बनेंगे। पहला पॉइंट है जब दूरी कुछ हो और आरंभिक दिशा दी गई हो, अंतिम दिशा पूछी जाए। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में निकलता है, कुछ दूर चलता है और वह 2 बार राइट घूम जाता है, फिर कुछ दूर चलता है और 135 डिग्री लेफ्ट घूम जाता है। तो बताएं वह अब किस दिशा में जा रहा है? तो पहले मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूं, उसके बाद अपने को डायग्राम नहीं बनाना, अपने को सीधा सीधा काम करना है। एक व्यक्ति है, वो दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा किधर है? नीचे की ओर है। दक्षिण दिशा में निकल गया। अब उसके बाद अपने पास क्या होता है? देखो उसके बाद अपने पास है कि दक्षिण दिशा में निकला, 2 बार किधर घुमा? राइट में घुमा। तो जब दक्षिण दिशा में चलता है तो 2 बार राइट किधर घूमेगा? कौन सी दिशा में? पश्चिम की ओर जाएगा। तो अपने पास 1 बार राइट घूम गया 90 डिग्री और 2 बार राइट मतलब विपरीत दिशा। ये बात मैंने आपको बताई थी। कुछ दूरी, अब वो कुछ दूरी कितनी भी हो सकती है, अपने को दिशा पूछिए, दूरी नहीं पूछी, वो पॉइंट आगे आएगा। 2 बार राइट घूम गया। अब वो बोल रहा है 135 डिग्री लेफ्ट घूम जाता है। तो 135 डिग्री लेफ्ट, तो लेफ्ट किधर घूमेगा? इधर घूमेगा, पश्चिम में। तो अपने पास जो यहाँ घूमेगा, इस प्रकार जा रहा था, ये इतना घूमेगा, तब तो अपने पास कितना घूमा? 90 डिग्री। लेकिन 90 से और आगे आएगा तो ये दिशा कौन सी है? 135 डिग्री घूमकर, और 135 डिग्री घूमा तो ये दिशा कौन सी आई? जिस एंगल से आप घूमे हो उस एंगल से याद कर लो। समझ में आ गई बात? तो ये दिशा कौन सी है? क्लियर? कंप्लीट है? कोई दिक्कत? ये दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। तो वह अब किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है। ये तो हो गया अपना डायग्राम। डायग्राम नहीं बनाना अपने को क्या करना है? अपने को राइट और लेफ्ट अलग अलग लिख लो। अब देखो अपने पास 2 बार राइट, तो 2 राइट का
मान कितना बताया था मैंने, 180 डिग्री। लेफ्ट के बारे में कितना बोल रहा है, 135 डिग्री। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखो अपने पास राइट का मान 180, लेफ्ट का मान कितना, 135। 180 और 135 का अंतर कर दो, डिफरेंस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। आ गया ना? अब अपने को ये 45 डिग्री राइट घूमना या लेफ्ट घूमना है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ एंगल का मान बड़ा कौन सा है। बड़ा मान कौन सा, राइट का या लेफ्ट का है? ये 135 है, ये 180 है, बड़ा कौन सा है, राइट का बड़ा है। कौन सा बड़ा है, राइट का। तो अपने पास 45 डिग्री क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं। अब अपने पास सिर्फ इसी एंगल को काम में लेना, अब बाकी एंगल को काम में नहीं लेना। देखो कैसे, आरंभिक दिशा क्या दे रखी है, दक्षिण, वह दक्षिण में निकला था, निकल गया। 45 डिग्री राइट घूमना है तो अपने पास ये दिशा है, इस प्रकार जा रहा था वो। 45 डिग्री राइट घूमेगा तो राइट किधर, पश्चिम की ओर घूमेगा, तो अपने पास यहाँ से इस प्रकार इतना घूम जाता, वो 90 डिग्री है, और यहाँ से इतना घूमेगा तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री। और ये दिशा कौन सी है, यहाँ से एंगल बना लो, तो ये तो क्या है, दक्षिण, और ये क्या है, पश्चिम। तो अपने पास ये है दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा। आपको डायग्राम नहीं बनाना, आपको सिर्फ अंतर करना है। अंतर करने के बाद ध्यान रखना जो मान बड़ा है वो कौन से का है, लेफ्ट का है या राइट का है, तो जिसका है उसी के साथ घूम जाएंगे। यहाँ पे बड़ा मान किसका है, राइट का है, तो अपने राइट घूम गए जिस दिशा में अपने निकले थे। क्लियर है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पॉइंट बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब अपन आगे एक दो क्वेश्चन करते हैं और इस पॉइंट को यहीं ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। समझ में आ रही है बात? अब इस पॉइंट के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन मिलेगा और उस क्वेश्चन को अपन करेंगे। हाँ, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इनका जवाब देना आपको। दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखो, ध्यान रखना। मैंने आपको क्या बताया था, इसमें दो पॉइंट मिलेंगे, एक तो आरंभिक दिशा और एक क्या मिलेगी, अंतिम दिशा। आरंभिक दिशा आपको दी हुई मिलेगी, अंतिम दिशा आपसे क्या करेगा, पूछेगा। अब प्रश्न क्या बोल रहे देखो, एक व्यक्ति अपने घर से कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में निकलता है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाता है। तो इसका मतलब आरंभिक दिशा कौन सी आ गई, उत्तर पूर्व दिशा। राउंड कर लो जो ही, उत्तर पूर्व दिशा। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, उत्तर पूर्व दिशा। फिर क्या बोल रहा है, कुछ दूरी तय करने के बाद, कुछ दूरी निकलता है घर से जाता है और कुछ दूरी तय करता है। दूरी तय करने के बाद क्या करता वो, दाएं घूम जाता है। किधर घूम जाता है, दाएं घूम जाता है। ध्यान रखना, राइट घूम गया, तो मैं राइट और लेफ्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो दाएं घूम गया तो कितनी बार दाएं घूम गया, यहाँ पे दे रखा क्या, एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, नहीं। तो उसने कहा दाएं घूम जाता है, तो इकाई में अगला दे, बहुत अच्छी बात है, नहीं दे तो भी अपने को इकाई मानना है। इकाई के अलावा कोई भी नाम होगा, कोई भी मान होगा, वो अगला देगा यहाँ पे। तो दाएं घूम जाता है, तो इसका मतलब कितनी बार घूम जाता है, एक बार। और एक बार दाएं का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। डायग्राम नहीं बनाना अपने को। आगे बोल रहा है इसके बाद तीन बार किधर घूम रहा है, बाएं। तो 3 बार बाएं, मतलब एक बार बाएं का मतलब क्या होता है, 90। 2 बार फिर 90, 3 बार मतलब 3 बार बाएं घूमता, 90 90 90। आप 270 एक साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किधर घूम रहा है, बाएं घूम रहा है। समझ में आ रही है बात? आगे क्या बोल रहा है, घूम जाता है। अंत में पुनः है, क्या घूम जाता है, दाएं घूम जाता है। अंत में पुनः दाएं घूम जाता है, तो अंत में पुनः दाएं घूम जाता है, इसका मतलब दायां कितनी बार, एक बार, राइट आ गया। क्लियर? घूम जाता है। तो वह व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है, तो पहले यहाँ पे एक कैलकुलेशन करते हैं। तो 90 राइट से 90 लेफ्ट, 90 राइट से 90 लेफ्ट कैंसिल, आपके पास क्या बच गया, 90 बचा है। और 90 क्या बचा है, 90 लेफ्ट बचा है। तो जो दिशा आपको दे रखी थी उस दिशा को 90 डिग्री लेफ्ट घुमा दो। तो 90 डिग्री लेफ्ट घुमाओगे
तो अपने पास देखो उत्तर पूर्व दिशा, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखना ये अपने पास ये है, यहाँ क्या था, उत्तर था, यहाँ क्या था, पूर्व था, तो अपने पास उत्तर पूर्व दिशा ये है। समझ में आ गई बात। यहाँ से अपने को 90 डिग्री लेफ्ट, तो 90 डिग्री लेफ्ट, यहाँ से मैं इसको इधर पूर्व की ओर घुमाऊंगा तो ये तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज, और जब उत्तर की ओर घुमाऊंगा तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब लेफ्ट। नीचे की ओर तो क्या होता है, राइट, ऊपर की ओर क्या होता है, लेफ्ट। तो 90 डिग्री। अब इस दिशा को मैं यहाँ तक लेके आया तो कितने डिग्री, 45, और मैं 45 और लेके आऊँगा तो अपने पास ये दिशा कितने डिग्री घूमी, 90 डिग्री घूम गई। बात समझ में आ गई। अब ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर, और ये कौन सी है, पश्चिम। तो अपने पास ये जो दिशा है वो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है, तो इसमें पहले क्या लिखा जाएगा, उत्तर, और बाद में क्या लिखा जाएगा, पश्चिम। तो अपने इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, उत्तर पश्चिम दिशा में। वह अब किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। क्लियर है साथियों। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप जरूर बताएं कि ये बात हमें समझ में नहीं आई। कंप्लीट है। आगे देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, आप क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति, अब जरूरी नहीं है यहाँ पे व्यक्ति का नाम आए, एक अध्यापक हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, कोई भी कुछ भी किसी नाम दे देगा, जैसे रमेश है, राम है, श्याम है, कोई भी नाम दे सकता है। अब देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, यही राउंड कर लो, दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। फिर वो क्या बोल रहा है, यह व्यक्ति 135 डिग्री किधर घूम गया, बाएं घूम गया। बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। लेफ्ट घूम गया कितना, 135 डिग्री। खड़ा है, खड़ा खड़ा ही घूम गया, घूम जाने दो। घूम कर कुछ दूरी तय करता है। अब दूरी तय करता है, बाद में दो बार राइट, दाएं, तो 2 बार राइट का मतलब क्या होता है, 90 90 180, 2 बार राइट हो गया। आगे क्या बोल रहा है, घूम जाता है, और अंत में पुनः 135 डिग्री बाएं, 135 डिग्री बाएं, तो बाएं 135 डिग्री, अंत में पुनः घूम गया, घूम जाता है। तो वह व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है, तो ध्यान रखना 90 135 कितने बचे, 45, 90 135 कितने बचे, 45, 45 ऊपर बचे हैं, 45 नीचे, तो 45 और 45 90। ये 90 के साथ क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। समझ में आ रही है बात। तो 90 डिग्री लेफ्ट, कौन सी दिशा को, दक्षिण दिशा को। तो अपने पास दोस्तों ये दिशा है, ये कौन सी है, दक्षिण दिशा। अब दक्षिण दिशा को 90 डिग्री लेफ्ट घुमाना है, तो अपने पास यहाँ पे कोई घड़ी रखी हुई है और अपन इधर की ओर लेके आएंगे तो ये तो अपने पास क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज राइट, और इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट। तो अपने पास 90 डिग्री, तो इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो अपने पास ये दिशा हो जाएगी, और ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा। तो वह अब किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। क्लियर है साथियों। आज आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और लाइक करना ना भूलें। कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसी का। ओके बाय। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।